वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। यह वीडियो बिहार हिस्ट्री का पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम लोग पाला डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लेटर गुप्ता पीरियड तक के पार्ट को कवर किया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाला डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो है गोपाल, और पाल राजवंश ने महायान और तंत्रवत दोनों को संरक्षण प्रदान किया था। इनका जो राजधानी था वो था मुंगेर, और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमें खलीमपुर, पहाड़पुर और नालंदा अभिलेख से मिलती है। इसके अतिरिक्त रामचरित्रम, जिसकी रचना संध्याकर नंदी ने की थी, और विदेशी लेखक सुलेमान अल मसूदी के ग्रंथ, तिब्बतियन ग्रंथ जिसकी रचना धर्मस्वामिन और तारानाथ ने की है, उसे देखने को मिलता है। जो फर्स्ट रूलर थे वो थे गोपाल। उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो फर्स्ट नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्टेड किंग थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? खलीमपुर कॉपर प्लेट से। जब शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल और बिहार के क्षेत्र में कैओस, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तब वहाँ की जनता ने खुद गोपाल को एज ए किंग चुना था। इसे ही ग्रंथ में मत्स्य न्याय कहा गया है। शशांक वही रूलर है जिसने बौद्धि ब्रिज को कटवा दिया था। गोपाल के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ? बिहार शरीफ में। नेक्स्ट है धर्मपाल। धर्मपाल ने कन्नौज को कैप्चर किया था। उसके बाद उत्तरापद स्वामिनी की उपाधि धारण की थी, और ये जो उपाधि है गुजराती कवि गुजराती कवि सोठल की रचना में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें इन्होंने परम सौगात की उपाधि भी धारण की थी। परम सौगात की उपाधि देवपाल, जो कि पाल डायनेस्टी के ही रूलर थे, उन्होंने भी धारण की थी। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर बीपीएससी ने कई प्रश्न पूछे हैं। 69th में भी इसने प्रश्न पूछा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर। और इन्होंने 200 गांव नालंदा यूनिवर्सिटी को दान में दिया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने सोमपुरा महाविहार, जो कि करेंटली बांग्लादेश में सिचुएटेड है, इसकी भी स्थापना की थी। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। और धर्मपाल पहला ऐसे पाल रूलर थे जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? तो कन्नौज पर कंट्रोल के लिए इधर साउथ से राष्ट्रकूट, इधर वेस्ट से गुर्जर प्रतिहार, और इधर बंगाल की तरफ से पाला, तीनों आपस में संघर्ष कर रहे थे कन्नौज पर कंट्रोल के लिए। इसे ही ट्रिपलेट संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। इनको जो कंटेम्प्रेरी रूलर थे वो थे गुर्जर प्रतिहार से कौन? नागभर द्वितीय, और राष्ट्रकूट से गोविंद तृतीय। इसके बाद नेक्स्ट रूलर है देवपाल। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 810 से 850 तक, और इनके जो टाइम पीरियड में जो पाल डायनेस्टी का जो क्षेत्र था वो उत्कल, उड़ीसा और प्रयाग ज्योतिषपुर, असम तक विस्तृत था। और इनके टाइम पीरियड में बलदेव पुत्र, जो कि जावा सुमत्रा के शासक थे, इन्होंने मोनेस्ट्री की स्थापना की थी। कहाँ? तो नालंदा में। और इन्हीं के अनुरोध पर देवपाल ने 5 गांव नालंदा विश्वविद्यालय को डोनेट किया था। बीपीएससी इसके बारे में प्रश्न पूछ चुकी है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रूलर है महिपाल प्रथम। माना जाता है कि ये सेकंड फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के। इनके टाइम पीरियड में राजेंद्र चोल ने अटैक किया था और इनको डिफीट भी किया था, और गंगा से पानी ले जाकर उन्होंने गंगईकोट चोलपुरम नामक झील का निर्माण भी किया था। किसने? तो राजेंद्र चोल ने। नेक्स्ट रूलर है रामपाल। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 277 से 1120 तक। माना जाता है कि अंतिम रूलर थे, जो कि ग्रेटेस्ट रूलर थे अंतिम, और इनके ही संरक्षण में रामचरित्रम के लेखक संध्याकर नंदी थे, और इन्हीं को बेस बनाकर धर्मस्वामिनी ने माना है। किसने? धर्मस्वामिनी ने माना है कि ये पाला डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि मदनलाल प्रथम जो हैं इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, और इसके बाद सेन डायनेस्टी का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है।
हम लोग पाला डायनेस्टी का कुछ कल्चरल और रिलीजियस कंट्रीब्यूशन पर फोकस करें तो उस समय बुद्धिज़्म पे तीनों जो ब्रांचेस थी, महायान, वज्रयान, सहजयान, ये तीनों को संरक्षण प्रदान किया था पाला डायनेस्टी ने। सहजयान एक तंत्रवाद का ही शाखा है जिसमें माना जाता है कि जो त्वरित जो है स्पॉन्टेनियस जो साल्वेशन है उसे कैसे प्राप्त किया जाए, तो इसके बारे में सहजयान शाखा का विकास किया गया था। जो इम्पोर्टेंट रूलर थे आतिश दीपंकर और शांति रचित, ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय के छात्र थे जो बाद में जाके नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य के तौर पे नियुक्त हुए थे। जिमुति वाहन, इनका जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है दयाभाग। जिमुति वाहन ने एक दयाभाग ग्रंथ की रचना की थी जो कि हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू हेरिटेज लॉ के बारे में जानकारी प्रदान करता है। संध्याकर नंदी ने रामचरित्रम की रचना की थी, किसके बेस बनाकर, तो रामपाल ने एक जदगल विश्वविद्यालय जो कि बांग्लादेश में सिचुएटेड है करेंटली, उसकी स्थापना की थी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। और एक सुलेमान, एक अरब यात्री था जो कि 851 ईस्वी में देवपाल के टेन्योर में पाला डायनेस्टी को विजिट किया था। उसने पाला डायनेस्टी को रूहमा शब्द से ही डिनोट किया था। किससे? रूहमा। अब आर्किटेक्चर के बारे में देखो तो धीमन और बिठपाल एक जो कोई इम्पोर्टेंट मूर्तिकार थे, ये पाला डायनेस्टी से कनेक्टेड थे और ये नालंदा बिहार के निवासी थे। पाला डायनेस्टी का जो मूर्ति है वो नालंदा और कुकरीहारा जो कि गया में है, यहाँ से एविडेंस मिले इसके। नेक्स्ट डायनेस्टी है सेना डायनेस्टी। इसकी जो स्थापना सुमंत सेन ने की थी। कब? जब पाल डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके बाद सुमंत सेन ने सेन डायनेस्टी की स्थापना की थी। इसके जो फाउंडर थे वो सुमंत सेन है, अपने डिस्कस कर लिए थे हम लोगों ने। नेक्स्ट रूलर है विजय सेन। इसके बाद वलाल सेन एक इम्पॉर्टेंट रूलर है जो कि विजय सेन के ही पुत्र हैं और इन्होंने दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना की थी। दान सागर जो है ग्रंथ है ये स्मृतियों के बारे में है और अद्भुत सागर खगोल एस्ट्रोलॉजी के बारे में है। और कुलीनिज़्म जो कि एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, वो किनके टाइम पीरियड में हुआ था, तो वलाल सेन के टाइम पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट लास्ट रूलर हैं लक्ष्मण सेन। इन्हीं के टाइम पीरियड में बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था सेन डायनेस्टी पे। उसके बाद ये यहाँ से भागकर विक्रमपुर में शरण लिया था। इनकी जो राजधानी थी लखनऊती। लक्ष्मण सेन की राजधानी कहाँ थी? लखनऊती। इनके दरबार में इंपॉर्टेंट कवि रहते थे जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है, हलायुद्ध, जिन्होंने अभी धनरत्नमाला की रचना की थी, धोई, जिन्होंने पवन दूत की रचना की थी। तो आप ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। पवन दूत के रचयिता कौन है? धोई। और अभी धनरत्नमाला के रचयिता कौन है? हलायुद्ध। नेक्स्ट है जो हमारा है कन्नाड डायनेस्टी, जो कि मिथिला के क्षेत्र में कंसंट्रेटेड था। ये पाला डायनेस्टी के उस समय रूलर थे रामपाल। उनके टाइम पीरियड में ही कन्नाड डायनेस्टी की स्थापना नंददेव ने की थी। नंददेव का जो टाइटल वो है कन्नाड कुलभूषणम और मिथिलेश्वर। इनकी जो राजधानी थी वो थी सिमरावगढ़, जो कि करेंटली नेपाल में है। नंददेव के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने कन्नाड डायनेस्टी की स्थापना की थी और संगीत को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट रूलर है गंग सिंह देव। ये नंददेव के ही पुत्र थे। नेक्स्ट है नरसिंह देव। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बख्तियार खिलजी ने इन्हीं के टाइम पीरियड में अटैक किया था और इन्होंने अपने साम्राज्य को तिरहुत और दरभंगा तक विस्तृत कर लिया था। नेक्स्ट रूलर है राम सिंह देव। इन्हीं के टाइम पीरियड में तुगरिल का अटैक हुआ था। तुगरिल का अटैक इनके टाइम पीरियड में हुआ था, तो राम सिंह देव के काल में। और इसकी रचना कहाँ से इसके प्रमाण मिलते हैं, तो धर्म स्वामीन के ग्रंथ में इसके प्रमाण मिलते हैं तुगल के अभियान के बारे में। और जब इनके अटैक को रोकने के लिए इन्हें ट्रिब्यूट दिया था तुगल को एलिफेंट, हॉर्सेस और मनी, ताकि अपने राज्य को
अटैक से बचा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है हरसिम देव। ये माना जाता है कि कर्नाट डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे और बीपीएससी इनके बारे में क्वेश्चन पूछ चुकी है कि कर्नाट डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन थे, लास्ट रूलर कौन थे। शायद 60 से 62 62 बीपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है। ये लास्ट पावरफुल रूलर थे कर्नाट डायनेस्टी के। इन्होंने कला और साहित्य को संरक्षण दिया था। ये एक समाज सुधारक भी थे। इन्होंने ज्योतिश्वर ठाकुर को संरक्षण दिया था। ज्योतिश्वर ठाकुर ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो वर्ण रत्नाकर। चंद्रेश्वर ठाकुर, इन्होंने राजनीति रत्नाकर की रचना की थी। ये इनके मंत्री थे हरि सिंह देव के। ये पंजी व्यवस्था की भी पंजी व्यवस्था की जो स्टार्ट है वो किसने किया था, हरि सिंह देव ने। गयासुद्दीन तुगलक के अटैक के समय ये नेपाल में शरण लिए थे। वहाँ पे इनके जो पूर्वज थे उन्होंने मिलकर मल्ला डायनेस्टी की स्थापना की थी। इन्हीं के टाइम पीरियड में मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति ने भी अटैक किया था, जिसकी जानकारी हमें मिलती है कि वहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के हमें तिरहुत से देखने को मिलते हैं। और अटैक के बाद इसका जो नाम है वो तुगलकपुर रखा गया था। मिथिला क्षेत्र का नाम तुगलकपुर रख दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है ओइनर डायनेस्टी। इसकी जो स्थापना है वो नाथ ठाकुर ने की थी। और नाथ ठाकुर किसने अपॉइंट किया था, फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने नाथ ठाकुर को अपॉइंट किया था। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है किंग को देख लेते हैं। तो महाराजा शिव सिंह, इन्होंने विद्यापति जो मैथिली के महान कवि हैं उनको संरक्षण दिया था। नेक्स्ट रूलर थे लक्ष्मी देवी, इसके अलावा बिस्वा देवी और ये भैर सिम्हा, लक्ष्मीनाथ सिंह देव इसके लास्ट रूलर थे। किसके, तो ओइनर डायनेस्टी के। इसके बाद ओइनर डायनेस्टी के जब ख़त्म हुआ तो महेश ठाकुर, इनकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने इन्हें मिथिला का राज दे दिया था। इसके बाद से ही दरभंगा महाराज का जो टाइटल है वो स्टार्ट हो गया था। अब विद्यापति की इम्पोर्टेंट ग्रंथ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है पदावली, जिसमें डिवोशनल सॉन्ग्स और मैथिली लव के बारे में डिस्कशन किया गया है। पुरुष परीक्षा, इसमें राजा का क्या आइडियोलॉजी होना चाहिए, क्या मोरालिटी होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। कृति पताका, लिखावनी, उसके बाद भूमि परीक्षम, ये सारे ग्रंथ किसके हैं, तो विद्यापति के। नेक्स्ट हमारा डायनेस्टी है चेरो डायनेस्टी। एक ट्राइबल डायनेस्टी था जो कि लगभग 300 साल तक चला था। कहाँ कहाँ कंसंट्रेटेड था, तो भोजपुर, शाहबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट तक यह विस्तृत था। जगदीशपुर फेयर की स्थापना किसने की थी, स्टार्ट किसने किया था जगदीशपुर फेयर को, तो फूलचंद ने। और कुकुमचंद झरप का जो टाइम पीरियड है वो है 1587 से 1607 ईस्वी तक। और इनका जो कन्फ्लिक्ट है उज्जैनी के साथ चलता था। 1611 में मेजर जो युद्ध हुआ था उसमें उज्जैनी विजयी हुए थे और चेरो की हार हुई थी। इसका जो इम्पोर्टेंट रूलर था मेदिनी राय, इनके ही टाइम पीरियड में 1634 में इनकी डेथ हो गई थी। इनका जो टेरिटरी था वो था गया, दाऊदनगर, अरवल और से रामगढ़ तक विस्तृत था। राजा प्रताप राय, इनके टाइम पीरियड में 3 बार मुग़ल इन्वेजन हुआ था और इन्हीं के टाइम पीरियड में जो चेरो डायनेस्टी है वो मुग़ल डायनेस्टी में मर्ज हो गया था। नेक्स्ट जो भोजपुर का उज्जैनी डायनेस्टी, ये राजपूत क्लान का जो राजपूत क्लान के ही क्लान से ही हुआ था, माइग्रेट करके बिहार में आए थे। इन्होंने ये स्थापना की थी उज्जैनी डायनेस्टी की, जो कि भोजपुर में कंसंट्रेटेड है। और इसकी स्थापना किसने की थी, देवराज। इनके टाइम पीरियड में इस समय अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। और इनका जो नाम है संतन सिंह या देवराज, इन्होंने ये स्थापना की थी उज्जैनी डायनेस्टी की।
उज्जैनी डायनेस्टी जो रूलर थे गजपत, इन्होंने शेर शाह सूरी के साथ अलाइनमेंट किया था, शेर शाह सूरी के साथ गठबंधन स्थापित किया था। नेक्स्ट जो हमारा डायनेस्टी वो है नुहानी डायनेस्टी। ये नुहानी डायनेस्टी की जो स्थापना है सिकंदर लोदी के रिजीम में किया गया था। इसका जो फर्स्ट रूलर थे, प्रशासक जो फर्स्ट थे वो थे दरिया खान नुहानी, जिनको किसने नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था दरिया खान नुहानी को। किसने? सिकंदर लोदी ने। इसके बाद बहार खान नुहानी इसके सेकंड प्रशासक नियुक्त हुए थे। इब्राहिम लोदी के इन्वेजन को इन्होंने शुरुआत में पराजित हुआ थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने साम्राज्य को कन्नौज तक विस्तृत किया था। इसके बाद घाघरा के युद्ध में अफ़गानों की हार के बाद बहार खान नुहानी ने बाबर की आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट रूलर था जलाल खान नुहानी। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि शेर शाह सूरी इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो इनके बारे में बस एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि शेर शाह सूरी जो हैं इनके एडवाइज़र थे और प्रोटेक्टर भी थे। तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एरा बिहार के टाइम पीरियड के दृष्टि